ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्म HDFC बैंक का सैलरी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ठीक है। सैलरी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का मतलब आप अगर नहीं समझते हो तो मैं बता दूं कि सैलरी अकाउंट का मतलब ये होता है ना कि आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है ना। तो आप अगर जॉब करते हो तो वहाँ पे आपसे जो अकाउंट नंबर मांगा जाता है, ताकि आपका जो वेतन है यानी कि जो सैलरी है, वो जो पैसा है आपके पूरे काम का, वो पैसा आपके इस अकाउंट में भेजा जाए, ठीक है। उसके लिए आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है। तो उस केस में आप जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है, यानी कि आपके पास अगर सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करेंट बैंक अकाउंट है, तो वो आप नहीं दे सकते। उसके लिए आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना ही होता है, ठीक है। तो अगर HDFC में आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए ये फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। तो हम बताने वाले इस वीडियो में कि इस फॉर्म को कैसे सही तरीके से फिल करा जाए। फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए इस फॉर्म को भरते टाइम। जो पहला चीज़ है, यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा स्टार मार्क लगा हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्म में जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो चीज़ें आपको भरनी ही भरनी है। अगर वो स्टार मार्क वाला चीज़ें आप नहीं भरते हो तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा बैंक के थ्रू, समझ रहे हो। और जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए। दूसरी बात ये कि जो भी डिटेल इसमें आप भरोगे अपने बारे में, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप बड़े अक्षरों में लिखोगे, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखोगे। एग्जाम्पल में अगर आपको ए लिखना है तो आप ए ऐसे लिखोगे बड़े अक्षरों में, बी लिखना है तो बी आप ऐसे लिखोगे बड़े अक्षरों में, सी लिखना है तो इस तरीके से आप लिखोगे चीज़ों को। और तीसरी बात यह है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ करो इस फॉर्म को भरने के लिए या फिर ब्लू पेन यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास हो सके तो आप ब्लैक पेन से ही इस फॉर्म को भरें, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपका नाम। आपका नाम यहाँ पे आप बताओगे आपका नाम क्या है। ध्यान रखना, नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, ये सब चीज़ें जो है वो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसमें जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखें। नाम अपना बताना है। मेरा नाम ऋषभ पटेल है तो मैंने यहाँ पे ऋषभ लिखा हुआ है, फिर पटेल लिखा हुआ है। नाम तो मेरा एक ही है, लेकिन मेरा जो नाम है ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पर भी तो वही चीज़ आप इस फॉर्म में भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका नाम एक ही है लेकिन वो दो भागों में बटा हुआ है। तो उसके लिए आपको बीच का एक जो बॉक्स है उसको आप खाली छोड़ते हैं, ताकि पता चल सके दोनों नाम है जो थोड़ा थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है आपको। कहने का मतलब ये है कि कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम तो एक ही होगा लेकिन वो तीन भाग में बटा हुआ होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, ये दो भाग को एक बॉक्स अलग कर दिए, फिर यहाँ पर एक बॉक्स और उनको छोड़ना होगा, फिर अपना जो लास्ट नेम होगा यानी कि जो तीसरा भाग होगा उनके नाम का वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, प्रीफिक्स लिखा हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब होता है टाइटल। अगर कोई वैसा इंसान है जो अपने नाम में टाइटल लगाता हो, लाइक कोई मिस्टर लगाता है, कोई महिला है तो उस केस में मिसेज लगाते हैं, कोई श्री लगाता है, तो उस केस में यहाँ पर वो चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, जो भी हो आप टिक करोगे यहाँ पे। तो मैंने मेल है तो इसलिए मैं मेल हूँ तो मैंने मेल पे टिक करके रखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ में आपको बताना है जन्म तिथि। अब जन्म तिथि किस तरह से बताना है, तो आगे का जो दो बॉक्स है इसमें आपको दिन बताना है, मतलब डे बताना है, 1 तारीख 2 तारीख जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फिर जो आगे का दो बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो दो बॉक्स है इसमें आपको महीना बताना है, यानी मंथ बताना है। कहने का मतलब ये है कि अगर जनवरी फरवरी जो होता है, अगर जनवरी हो तो वो पहला महीना होता है इसलिए 01 लिखेंगे, फरवरी रहेगा तो दूसरा महीना होता है इसलिए 02 लिखेंगे, इस तरह से। फिर लास्ट के जो चार बॉक्स होते हैं इसमें आपको साल बताना होता है, यानी कि ईयर बताना होता है। अब कौन से साल में आपने जन्म लिया, वो चीज़ें यहाँ पे होती है। 2000, 1980 या 2005 जो भी हो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है। जो आधार नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो वो 12 डिजिट के होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आपको नेशनलिटी में बताना है तो यहाँ पे आप इंडियन ही लिखोगे। और यहाँ पे आप पैन नंबर में अपना जो पैन नंबर होता है वो चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। मदर मैडन नेम यहाँ पे आपको बताना है। अब ये होता क्या है बेसिकली, तो आपकी जो माता जी हैं वो शादी से पहले अगर उनका कुछ और नाम था, शादी होने के बाद उनका नाम चेंज हुआ, तो उस केस में आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखना है कि शादी के पहले उनका क्या नाम था। इस बॉक्स में आपको क्या बताना है, तो एड्रेस बताना है आपका। तो यहाँ पे पहले तो जो पहला बॉक्स है इसमें आपको बताना है कि आपका फ्लैट का कोई नंबर है, बिल्डिंग का कुछ नाम है जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, आपका घर है तो उस घर का कोई नंबर होगा, कोई नाम होगा, अगर है तो उस केस में आप इसको भरोगे, ठीक है।
दूसरे बॉक्स में आपको बताना है कि आप जिस जगह पे रहते हो उस कॉलोनी का क्या नाम है, उस रोड अगर कोई वहाँ से रोड पास होती है तो रोड का नंबर या कोई रोड नाम ऐसा कुछ है। फिर तीसरे बॉक्स में आपको लैंडमार्क बताना है। लैंडमार्क का क्या मतलब होता है? लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास कोई वैसा जगह जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कोई मॉल है, मंदिर है, तो उस मॉल या मंदिर का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। फिर आपको सिटी में आपके शहर का नाम आ जाएगा। स्टेट में आपको अपने जिले राज्य का नाम बताना है। और पिन कोड में आपको अपना जो आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। कंट्री में आप इंडियन ही लिखोगे। ठीक है। फिर ये देखो आपसे पूछा जा रहा है, आप सेम एड्रेस ही पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये पूरा परमानेंट एड्रेस का बॉक्स है, और जो ऊपर का बॉक्स था ये प्रजेंट एड्रेस था। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, कोई एक व्यक्ति है, जैसे कि ये तो सैलरी अकाउंटिंग खुल रहा है तो उसी का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो रहने वाला बिहार का है, लेकिन वो जॉब, उसकी जो नौकरी लगी है, जो जॉब करता है वो इंसान, वो यूपी में करता है, यानी उत्तर प्रदेश में करता है। तो उस केस में जो उसका प्रेजेंट एड्रेस होगा, जो उसका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा, यानी कि ये वाला फॉर्मेट, इसमें वो जहाँ पे नौकरी करता है उस जगह का एड्रेस देगा। यानी कि अगर यूपी में वो नौकरी करता है तो जाहिर सी बात है ना, यूपी में कहीं पे वो रहता होगा अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक वो नौकरी कर रहा है। तो उस केस में उसका डिटेल यहाँ पे देगा वो यूपी वाला। और लेकिन उसका घर कहीं कहीं ना कहीं तो होगा ना। वो जैसे कि वो मैंने एग्जांपल में दिया कि वो बिहार से है, उसका घर बिहार है, तो बिहार में जो उसका परमानेंट एड्रेस है, जो उसके आधार कार्ड एड्रेस है, वो चीज़ें आप यहाँ पे फिल करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दोनों ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है, मतलब कि जिस जगह पे उसका घर है उसी जगह पे उसकी नौकरी लगी है, वहीं पे वो नौकरी करता है, तो उस केस में आपको ऊपर वाला भरना है। उसके बाद ये जो टिक मैंने लगा के रखा हुआ, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद ये जो कॉलम है इसको आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर ईमेल आईडी में आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे देना है। ठीक है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना देना है। फिर यहाँ पे आपको आपसे पूछा जाता है कि आपका जो सैलरी अकाउंट तो है, लेकिन वो किस तरह का सैलरी अकाउंट है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है: FD, RD, BSB, DA, सैलरी, रिवर्समेंट और सेविंग सैलरी। तो मेरे को एक नॉर्मल सैलरी अकाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेविंग सैलरी पे टिक करूँगा। ठीक है। यहाँ पे आपको आपसे ब्रांच का कोड पूछा जा रहा है, आपको पता है तो लिखो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा होता, इसको आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ से आप पे ब्रांच का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा उस जगह का, वहाँ वो चीज़ यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो आप जो अकाउंट खुलवा रहे हो वो किस तरह का अकाउंट, मतलब कि आपको तत्काल में अकाउंट चाहिए और नन तत्काल। नन तत्काल में क्या होता है कि कुछ टाइम भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, शायद 2 दिन भी लग सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो उस केस में आप नन तत्काल पे टिक करोगे, आराम से अकाउंट आपका ओपन होगा। तत्काल में क्लिक करोगे तो हो सकता है तत्काल पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ चार्जेस भी लिया जाए, लेकिन आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। विथ इन आवर आपका अकाउंट खुल जाएगा और विथ इन डे खुल सकता है। ठीक है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन का एक ही ऑप्शन है, सिंगल, तो इसी पे आप टिक करोगे। ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आप जाहिर सी बात है आप जॉब कर रहे हो तभी ये सैलरी अकाउंट खोल रहे हो, तो यहाँ पे आप सैलरी, एक ही ऑप्शन है, इस पर टिक करोगे। अब ये जो चीज़ें हैं, ये देखो सैलरी अकाउंट में यहाँ पे देखो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको भरना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है। एम्प्लॉयड विथ में आपको बताना है कि आप जहाँ पे काम करते हो वो क्या है। अगर वहाँ सरकारी नौकरी है आपकी, यानी सरकार गवर्नमेंट जॉब है, तो आप गवर्नमेंट पे टिक करोगे। मल्टीनेशनल कोई कंपनी में जॉब करते हो तो ऐसे यहाँ पे टिक करोगे। आप कहीं पे पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे टिक करोगे। आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी में काम करते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड पे टिक करोगे। ठीक है। तो मैंने प्राइवेट। सोर्स ऑफ फंड ये पहले से सैलरी पर टिक करके आएगा, तो इसको आपको कुछ नहीं करना। ग्रॉस एनुअल इनकम, यानी कि एक साल में टोटल आप कितना कमा लेते हो आपकी सैलरी से। ठीक है। वो चीज़ आपको बताना है, तो मैंने 3 से 5 लाख पे टिक करके रखा हुआ है। ठीक है। जो भी आपका वो होगा उस पर आप टिक कर दोगे। रेसिडेंस टाइप में आपको बताना है कि आप जहाँ पे अभी रह रहे हो वो आपका खुद का है, खुद का है तो ऑन इट पे टिक करना है। आपने रेंट पे लिया हुआ है तो इस पे टिक करना है। रहते हैं वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ने आपको रूम दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, तो आपने कंपनी प्रोवाइडेड पे टिक करना है। ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि नो पे यहाँ आप टिक करो। ठीक है। तो नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी ऐड करना चाहते हो कि नहीं, वो चीज़ें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ नॉमिनी का क्या मतलब होता है। अगर आपने अकाउंट ये ओपन करा, ठीक है, HDFC का, ठीक है, आपका सैलरी वैलरी इसमें मतलब पैसा पड़ा हुआ है, कल को आपको कुछ हो जाता है तो आप जिनको नॉमिनी बनाओगे ना वो आपके जब आप मौजूद नहीं होगे उस केस में ये जो बैंक अकाउंट है इसका यूज करके वो जो रकम है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो मैं अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस पे टिक करोगे और फिर ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। मेरे को कोई नॉमिनी नहीं चाहिए, और ये नॉमिनी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो अभी के लिए नो कर दो, बाद में ईजिली आप इसको नॉमिनी ऐड करवा सकते हो। तो मेरे को फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने नो पे टिक करा हुआ है और ये चीज़ मेरे को भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एटीएम या डेबिट कार्ड चाहिए। तो अगर एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको न्यू कार्ड वाला रिक्वेस्ट है, इस पर आपको टिक करना पड़ेगा, फिर एटीएम कार्ड पे टिक करना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड है वो किस तरह का एटीएम डेबिट कार्ड होगा, मतलब कि रेगुलर होगा, प्लैटिनम होगा या फिर अदर्स होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर ही चूज़ करो, क्योंकि रेगुलर में जो डेबिट कार्ड के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम लगते हैं, तो इसलिए मैंने रेगुलर पर टिक करा हुआ है। ठीक है। फिर इसको आपको नहीं फिल करना है। ठीक है। फिर अगेन इसको भी आपको नहीं फिल करना है। फिर इसको भी आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं यहाँ तक करना। फिर यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है, और साथ में यहाँ पे आपको साइन करना है, जो फ़ोटो के अक्रॉस साइन होना चाहिए, यानी फॉर्म से लेके फ़ोटो पे साइन आना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा साइन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे उसी दिन का डेट लिखना है जिस दिन आप इस फॉर्म को भरोगे। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे आपको उस बैंक का ब्रांच, जहाँ पर भी उस ब्रांच हो उस ब्रांच का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पे अगेन आपको साइन करना है। फिर यहाँ पे आपका अपना नाम यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है। फिर इसको आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। फिर ये जो दो दो छोटे छोटे हैं इनको भी आपको पूरे के पूरे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। बस हो गया, आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट का जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है।